नमस्ते भैया बहनों। आज हम प्रश्नावली 12.1 के जो प्रश्न बच गए थे उनको अपन हल करते हैं और समझते हैं। तो चलो अपना पांचवा प्रश्न दे रखा है। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। तो कुल मिला के अपने को इसमें करना क्या है, एक घनाकार ब्लॉक बना हुआ है ना, ये जो घनाकार है ना, इसके अंदर की ओर से काट के एक अर्धगोला इसको अंदर से क्रय करके क्या बना, एक अर्धगोलाकार बना हुआ है ये, ठीक है ना। अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है, यानी कि जो अर्धगोला बना हुआ है ना, इसका व्यास और घन का व्यास दोनों का मतलब दोनों बराबर है। तो हम और इसमें करना क्या अपने को, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब अपने को अर्धगोले और घनाकार इन दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो हमारे पास दे रखा क्या है, इसने एक बात बोली कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। अर्धगोले का व्यास माना कि यदि घन के किनारे के बराबर है, ये घन की एक भुजा है ना, इसको मैं मान लेता हूँ ए, ठीक है ना। तो जो अर्धगोले का व्यास है वो इसके बराबर है, तो इसका जो गोला है इसका व्यास क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का ये व्यास, ये भी ए हो जाएगा। इसको मैं ये मान लूँगा अर्धगोले का, है ना। अर्धगोले का व्यास जो वृत्त बना हुआ इसका व्यास भी कितना हो गया, ए। क्यों, क्योंकि इसने स्पष्ट बोला कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। ये जब मैंने ये माना तो ये भी ए रहेगा, है ना, दोनों बराबर है, ठीक है। अब अपने को करना क्या है, अब इस अपने को शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। तो अपन इसमें करेंगे क्या, इसमें अपन त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी, है ना। तो त्रिज्या अपने को क्या से मिलेगी, तो व्यास की आधी त्रिज्या होती है। तो अपन ने पास जो अपन ने किया है वो उसको अपन पहले लिख देते हैं, ठीक है। घन की भुजा, घन की भुजा कितनी, ए, और इसका जो व्यास है अर्धगोले का अपने को ज्ञात क्या करना है, त्रिज्या, है ना। अर्धगोले की त्रिज्या, त्रिज्या तो व्यास कितना ए माना अपन ने, इसके बटे में अपन 2 कर देंगे तो त्रिज्या हो जाएगी इसकी। अब अपने को ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या क्या है अपने पास, एक तो घन है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना पड़ेगा, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसमें क्या है, अर्धगोला, ये आधा गोला भी है ना, अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। और ऊपर अपने पास क्या है, ये वृत्त है ना, इसको अपने को माइनस करना पड़ेगा। क्यों माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसके ऊपर ढंका हुआ है ना। जब इसका अपन घन का और अर्धगोले का ज्ञात करेंगे तो ये इसकी परत है ना, इसको अपने को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ अपन माइनस में क्या कर देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, इसको अपन माइनस कर देंगे, ठीक है। इसको घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, 6a का वर्ग प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या, 2 पाई r², ठीक है। और वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करेंगे इसको, है ना, तो πr², πr², है ना, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, 6a वर्ग ऐसे लिख दूंगा, ठीक है ना। अब 2 के इसमें से जो घट रहा है उसको घटा देते हैं, तो यहाँ पे 2 πr² और πr², जब 2 πr में से 1 πr आ जाएगा तो कितना बचेगा, पाई बचेगा, है ना। क्या बचेगा, सिर्फ πr बचेगा। तो 2 πr² में से
पाई आर वर्ग गया तो कितना बचा, पाई आर वर्ग। ठीक है, अब अपन यहाँ मान रख देंगे जो है अपने पास। ठीक, तो 6 a का वर्ग प्लस यहाँ पे के की जगह अपन के लिख देंगे। आर कितनी अपने पास, त्रिज्या भी निकल a/2, तो a/2 वर्ग। ठीक है, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, इधर यहाँ कर रहा हूँ मैं इसको। अब यहाँ से मैं इसको बराबर 6 का वर्ग, ए का वर्ग यानी क्या है, जो अपने पास भुजा वो यही है, तो इसलिए अपन यही कर रहे हैं ना, प्लस के। ठीक है, अपने पास ये चीज़ अपन यहाँ पे सरल कर ली। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, इसका अपन वर्ग करेंगे, तो ए का वर्ग करेंगे तो ए ही आएगा, और 2 का वर्ग करेंगे तो 4। ठीक है, अगली स्टेप अपनी क्या बन जाएगी, देखो यहाँ पे ए वर्ग है, यहाँ पर ए वर्ग है, तो दोनों में से एक मैं कॉमन ले लूँगा, तो ए वर्ग मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 6 है ना, फिर प्लस 6 प्लस, सॉरी इसके साथ ये पाई भी है ना, पाई भी था ना इसके साथ, तो पाई बटे में 4, ये इधर कॉमन में आ गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। यहाँ पे कुछ सेंटीमीटर मीटर में नहीं दे रखा, तो वहाँ पे अपन उसको वर्ग इकाई में ही लिखेंगे उत्तर को। ठीक है ना, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। देखो अगला प्रश्न है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। ये कैप्सूल है जो कि एक बेलन के आकार का बना हुआ है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। इसके दोनों सिरों पर ये भी आधा गोला है और इधर से भी आधा गोला और बीच में बेलन है ना, एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। देखिए आकृति में जो चित्र में स्पष्ट दिख रहा है, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है ना। ये जो इस कैप्सूल, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई कितनी 14 मिलीमीटर है, और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है, और व्यास कितना है यहाँ से यहाँ तक कितना है 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, इसमें एक तो जो गोले हैं 2 गोले, तो अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा है ना इधर, फिर ये बीच में क्या है बेलन, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लग जाएगा, फिर इधर भी अर्ध आधा गोला है तो अर्ध वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो तीनों जुड़ जाएंगे और तीनों जुड़ कर इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को ज्ञात हो जाएगा। ठीक है ना, तो पहले अपने को इसमें, इसके लिए अपने को त्रिज्या ज्ञात, मैंने इसमें व्यास दे रखा तो व्यास से अपन त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे है ना। तो चलो ठीक है, अपन देखते हैं इसमें लगा हुआ है ना। अब हम जानते हैं कि इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ये क्या अर्धगोला, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 2πr² है ना, तो मैं लिख देता हूँ 2πr²। ठीक है, इधर अर्धगोल है, यहाँ पर भी 2π², 2πr²। ठीक, और बेलन का क्या होता है, बेलन का होता है 2πrh। ठीक है ना, अपने पास इन सूत्र को तीनों को जोड़ना है, तो इसमें से कौन कौन सी चीज़ें इसमें दे रखी, तो इसमें एक तो व्यास दे रखा है ना, एक इसकी टोटल लंबाई ऊंचाई दे रखी है। अपने को एक तो क्या चाहिए सूत्र के लिए, ऊंचाई भी चाहिए और त्रिज्या भी चाहिए है ना, तो अपन व्यास की सहायता से त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। ठीक है ना, और ऊंचाई में जो अपने को त्रिज्या मिलेगी अर्धगोले की, उसको और जो कुल ऊंचाई उसको अपन जब घटाएंगे तो अपन बेलन, ये यहाँ से यहाँ तक की जो बेलन इसकी ऊंचाई अपन आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो चलो अपन इसको देखते हैं है ना। पहले अपन क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग लिख देते हैं ना। ठीक है, तो देखो अपन ने क्या किया है अपने पास, बेलन, बेलन तथा एक अर्धगोला है ना, अर्धगोला, अर्धगोला की अपन क्या करें त्रिज्या ज्ञात कर रहे हैं।
ठीक है ना, त्रिज्या। तो देखो अपने पास बेलन और अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, स्पष्ट बोल रखा उसने। कैप्सूल की लंबाई 14 और उसका व्यास कितना है 5 mm। पूरे कैप्सूल में त्रिज्या और वृत्त दोनों आ गए कि ये अर्धगोला भी आ गए। इसका व्यास कितना 5 सेंटीमीटर है। तो कुल मिला के ये पूरा व्यास 5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसमें अपन 5/2 कर देंगे। तो कुल मिला के अपने त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी कितनी 2.5 मिलीमीटर mm। ठीक है, ये कहाँ से प्राप्त हुई, ये पूरी इसकी क्या है व्यास है ना, ये यहाँ से यहाँ तक का व्यास है। और इसके आदि क्या होती है त्रिज्या होती है। त्रिज्या अपने को कितनी मिल गई, तो इस प्रकार ये वाली त्रिज्या और ये इतनी ऊंचाई अर्धगोले की ये दोनों बराबर ही रहेगी। तो जो त्रिज्या होगी वही इसकी ऊंचाई होगी। तो 2.5 2.5 और इधर भी यही सेम 2.5, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी 2.5 और इस अर्धगोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी 2.5। ठीक है, अब अपने को ऊंचाई ज्ञात करना है ना बेलन की यहाँ से यहाँ तक की। तब इसमें क्या करेंगे अपन लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई को अपन एच से समझते हैं ना। टोटल ऊंचाई कितनी है 14। अर्धगोले अर्धगोले की अपनी ऊंचाई कितनी है 2.5 और इधर भी 2.5, दोनों को अपन जोड़ेंगे तो कितने आएंगे 5 है ना। तो 14, तो अपन क्या करेंगे अपने को यहाँ से यहाँ तक की बेलन की ज्ञात करना है। तो ये अर्धगोला इधर, तो इधर की ऊंचाई कितनी 2.5, तो 14 और एक अर्धगोला का कितना है 2.5 ऊंचाई है। फिर इधर 2.5, पहले इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो 14 2.5 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 5। और अब इसमें से अपन घटा देंगे तो ये यहाँ से तक की ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। तो कितना आएगा अपने पास 9 mm। ठीक है, क्यों अपने त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात की, क्योंकि अपने को सूत्र में इनकी जरूरत पड़ेगी इसलिए। ठीक है ना, तो देखो अब अपन सूत्र लगाते हैं। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि संपूर्ण पृष्ठ, तो कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है, लिखेंगे कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, पहले क्या है अर्धगोला, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर बेलन का वक्र पृष्ठीय, फिर अर्धगोला है ना, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब तीनों को अपन जोड़ देते हैं। पहले सूत्र लिखते हैं, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या है 2πr वर्ग, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र 2πr/h, फिर अर्धगोले का 2πr वर्ग। ठीक है, अब देखो 2πr यहाँ पर भी 2πr और यहाँ पर भी 2πr, तो अपन कॉमन ले लेंगे है ना। क्या करेंगे अपन कॉमन ले लेंगे। देखो कुल मिला के अपने पास 2πr कितने हैं, देखो एक ये 2πr वर्ग है और एक 2πr वर्ग ये है। जो चीज़ सेम होती है उसी को अपन कॉमन ले सकते हैं। तो इसको अपन जोड़ेंगे तो ये कितने हो जाएंगे 4, ये 4πr², ठीक है, प्लस 2πrh। ठीक है, क्योंकि यहाँ अपने को जोड़ना है ना, 2πr वर्ग 2πr दोनों सेम अपने जोड़ दिए, कितने हो गए 4πr² प्लस 2πrh। ठीक है, अब यहाँ से जो चीज़ें सेम है उसको अपन कॉमन ले लेते हैं। देखो 2πr यहाँ पर भी है, πr यहाँ पर भी 4 भी, तो 2 का 4 से भाग चला जाता है, तो अपन 2 भी कॉमन ले लेंगे साथ में और इसका इसमें भाग लगा देंगे। तो जब अपन कॉमन लेंगे तो कितने ले लेंगे अपन 2πr, मैंने कॉमन ले लिया। अब यहाँ से मैंने 2πr कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना बचा 2 का भाग अब 4 से देंगे तो 2 बचे, 2 आएगा, 2 पाई तो हट गए हैं, पाई रहेगा कि नहीं रहेगा,
2πr है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो एक मैंने ले लिया है ना, 2πr मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से कितना बचा अभी अपने पास, एक पाई था, ये तो इधर कॉमन आ गया, आर डबल था तो एक कॉमन आ गया तो एक बचेगा, तो 2 के साथ में आर रहेगा, फिर प्लस इधर 2πr चला गया, यहाँ कितना बचा एच, तो एच ही रहेगा। ठीक, अब इसका मैं मान रख दूंगा 2 पाई का मान 22/7, आर कितनी अपने पास 2.5, फिर कोष्टक 2, आर कितनी 2.5, एच कितनी ऊंचाई निकाली अपन ने 9। ठीक है, अब यहाँ से मैं इनको क्या करूँगा, इनको मैं गुणा कर दूंगा है ना, तो देखो 2 इंटू 22/7 2.5, 2 का 2.5 में गुणा होगा तो कितने उत्तर आएंगे, 2 का जब अपन 2.5 में गुणा करेंगे तो 5 आएंगे, कितने 5 प्लस में 9। ठीक है, 2.5 ने 2.5 यानी कितने 5 आएंगे। देखो कैसे, मैं आपको एक फैक्ट से बता देता हूँ। देखो 2.5 में 2 का अपन गुणा करते हैं, 2 5 10 की 0 हासिल 1, 2 दूनी 4 है 5, एक अंक के बाद, तो पाइन के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता है। ठीक है ना, तो इसका 5 कर दिया अपन। ठीक, आगे ये प्रोसेस में यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ से अपन इनको जोड़ लेंगे दोनों को। ठीक है, आगे की स्टेप में यहाँ कर रहा हूँ, इधर 2 इंटू 22/7, इधर 2.5, जब इन दोनों को अपन जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे 14, इंटू में 14 और कोष्टक हट जाएगा, 7 एक 7, 7 दूने 14, इन दोनों का मैं गुणा करूँगा 22 दूने 44 है ना, इधर 2.5 का 2 से मैं गुणा करूँगा तो कितने आएंगे 5.0 है ना, 50 तो जीरो में हो जाएगा। अब इन दोनों का मैं गुणा करूँगा तो फाइनल आंसर अपना कितना आ जाएगा 220 मिलीमीटर वर्ग। ये क्या आएगा अपने पास कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगला प्रश्न है अपना, कोई तब्बू एक बेलन के आकार का है, एक तब्बू है और किस आकार का, बेलन के आकार का है, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। ये बेलन है और इस पर एक शंकु इसके साथ जॉइन कर रखा है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः, बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है ना, जो ये बेलना मीटर है, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। ये जो तिर्यक, इसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं शंकु की, ये कितनी है 2.8 मीटर। इस तब्बुक के बनाने में प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। अपने को कैनवस की लागत ज्ञात करना है। कैनवस की लागत का मतलब क्या है कि इसमें अपने को तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है कुल मिला के। ध्यान दीजिए कि तब्बू के आधार को कैनवस से नहीं ढका हुआ है और जो तब्बू बना हुआ है ये कैनवस से नहीं ढका हुआ है। ये चीज़ को भी अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो एक तो अपने पास तिर्यक ऊंचाई दे रखी है ना, और इसमें क्या बोला उसने, बेलनाकार भाग की ऊंचाई भी दे रखी है। कितनी, ये जो बेलनाकार भाग है इसकी ऊंचाई भी दे रखी है कितनी 2.1, ये यहाँ से तक की ऊंचाई भी दे रखी 2.1 मिलीमीटर। ठीक है, आगे ऊंचाई और व्यास भी दे रखा 4 मीटर। व्यास यानी क्या, ये जो यहाँ से यहाँ तक की ये पूरा व्यास है, ये भी दे रखा कितना 4 मीटर, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 4 मीटर। ठीक है, आगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है जो मैंने लिख दी है ना। अब तब्बू के आधार को कनेक्शन से नहीं ढका जाता, इस चीज़ को अपने को ज्ञात करना है ना। तो इसको अपन देखो, अब इसमें कौन कौन से सूत्र लगेंगे, बेलन बना हुआ तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है
2πr/h, ये एक तो ये ज्ञात करना अपने को, है ना। और ये शंकु, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, πr/l। इसमें से अपने पास कौन कौन सी चीज़ें दे रखी है, तिर्यक ऊंचाई भी है, आर अपने को ज्ञात करना, तो व्यास की आधी 4 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 4 की आधी कितनी होती त्रिज्या, 2, त्रिज्या अपने को 2 मिल जाएगी, है ना। ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी पड़ेगी, तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, ऊंचाई अपने पास दे रखी बेलन की, तो बेलन की ऊंचाई अपने पास दे रखी है, और शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी दे रखी है ना। तो अब आसानी से अपन इसको ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलो अपन जो दिया उसको अपन रख देते हैं और सोल्व करते हैं, ठीक है। तो बेलन की पहले अपन त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, तो इसकी आधी त्रिज्या हो जाएगी, है ना। बेलन की त्रिज्या अपन ज्ञात करेंगे, बेलन की त्रिज्या को इससे लिखते हैं आर से। व्यास कितना है इसके अपने पास 4, है ना। तो इसके बटे में अपन 2 कर देंगे तो अपने को त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। तो 2 दूनी 4, तो कुल मिला के अपने को त्रिज्या कितनी प्राप्त होगी, 2 मीटर, ठीक है। ऊंचाई अपने पास कितनी दे रखी बेलन की, 2.1 मीटर। इसके बाद फिर अपने को शंकु बनाओ, आप शंकु के बारे में लिखते हैं। तो शंकु की ऊंचाई कितनी है, शंकु के सूत्र में अपने को त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी। तो शंकु की आर त्रिज्या को आर से लिख, त्रिज्या कितनी है अपने पास, देखो ये जो इसके ऊपर ज्वाइन कर रखा है, तो ये जितनी व्यास होगी इतनी इसकी ये भी क्या होगी, व्यास होगी, और इसकी आधी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, कुल मिला के, है ना। तो ये 4 मीटर, तो अपने इसमें जो त्रिज्या निकली बेलन की जो त्रिज्या है वही शंकु की त्रिज्या हो जाएगी। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 2 मीटर, ठीक है ना, क्योंकि दोनों ज्वाइंट कर रखे इसलिए। और तिर्यक ऊंचाई एल बराबर कितनी है अपने पास, 2.8 मीटर, ठीक है। अब तब्बू का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है ना। ठीक है, चलो अपन करते हैं इसको, अपन थोड़ा ऊंचा कर लेते इसको। तो देखो तब्बू का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। तो अपने पास क्या क्या है, एक तो बेलन है ना, एक शंकु है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में शंकु, प्लस क्यों आएगा, क्योंकि ये दोनों ज्वाइन कर रखे हैं ना, इसके ऊपर क्या कर रखे, अध्यारोपित कर रखे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, 2πr/h, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र πr/l। अब देखो यहाँ से πr दोनों जगह, तो मैं πr कॉमन ले लूँगा, πr मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ कितना बचा 2h, 2 और h बचेगा, है ना। πr तो कॉमन आ गए, प्लस में इधर πr कॉमन, यहाँ l बचा, ठीक। अब इसके मान रख देते, पाई का मान 22/7, 8 त्रिज्या अपने कितने निकाले 2, फिर 2 ऊंचाई कितने निकाले 2.8, ऊंचाई अपने कितने निकाले, सॉरी ऊंचाई अपने पास है ना 2.1, 2.1 ऊंचाई अपने, प्लस में फिर तिर्यक ऊंचाई कितनी है 2.8, वो तिर्यक ऊंचाई 2.8 है ना, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, अब इन दोनों का मैं गुणा कर लूँगा, ठीक है। तो एक स्टेप और आ जाएगी अपने 22/7 इंटू 2, 21 में 2 का गुणा हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे 4.2 पे भैया निशानी की एक अंक के बाद अपना पॉइंट लगा देंगे, प्लस 2.8, ठीक। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, इन दोनों को मैं जोड़ दूँगा, तो चलो मैं इधर कर लेता हूँ इनको। तो 22/7 इंटू 22, इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो 4.2 2.8 को जोड़ेंगे कितने आ जाएंगे उत्तर 7 आएंगे, कितने
7। आप बल पॉइंट में जोड़ के देख लेना, 7 ही आएंगे। ठीक है, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो कितना बचे 22। 22 इंटू 2 है ना, तो 22 और 2 का गुणा हो जाएगा, कितने हो जाएंगे 44। 44 मिलीमीटर वर्ग है ना। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जिसका क्या आ गया अपने पास, तब्बू का पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना। ये दोनों का ये शंकु का और बेलन का दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगला प्रश्न है अपना, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। तो इसमें अपने को करना क्या है, एक तो इसका अपने को जो शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, उसके लिए अपने पास ये जो आकृति बनी हुई है, एक क्या बना हुआ है, एक तो बना हुआ है बेलन, ठीक है। एक क्या बन रहा है, ये आधा वृत्त बन रहा है, इसका वृत्त भी बन रहा है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ रहा है एक तो, है ना, एक वृत्त का भी आ रहा है, और एक शंकु भी जो इसके अंदर ठोस में काट के वापस इसको शंकु जैसे आकृति बना ली इसके अंदर से। तो शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अपने को ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो अपने पास जो चीज़ें दे रखी ना उसको अपन लिख देते हैं पहले। ऊंचाई कितनी दे रखी, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर, व्यास 1.4 वाले एक ठोस बेलन, अपन इस बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी, 2.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है, 2.4 मीटर। मीटर है कि सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है। आगे इसका व्यास कितना दे रखा है, 1.4 सेंटीमीटर व्यास है नहीं क्या, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो केंद्र से, जो जीवा केंद्र से होकर गुजरती है उसको व्यास बोलते हैं। ये कितनी दे रखी है अपने पास, 1.4। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1.4 सेंटीमीटर। ये क्या है अपने पास, व्यास। व्यास को अपन डी से लिखते हैं, ठीक है। इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, मतलब इसी ऊंचाई और काट दिया जाता है, और उसको काट के क्या कर दिया जाता है, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका अपने को वर्ग सेंटीमीटर पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कुल मिला के अपने को यहाँ पे इसकी एक तो ये जो क्या है शंकु है ना, शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल वो सूत्र लगेगा, तो उसका सूत्र क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है। एक अपने को इसमें और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2πr/h है ना। तो 2πr/h, इसमें से अपने पास कौन कौन सी चीज़ें दे रखी है, तो देखो पाई है, और आर अपन ज्ञात कर सकते हैं कैसे, इसकी आधी, पूरे व्यास की आधी क्या होती है, आर होती है। इधर भी अपन ज्ञात कर सकते हैं, है ना, व्यास की आधी त्रिज्या होती है। अपने को तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी पड़ेगी, ये जो तिर्यक ऊंचाई है ना, ये यहाँ से यहाँ तक ये अपने को याद करनी पड़ेगी। तो इसको याद करने के लिए अपना एक सूत्र लगता है, कौन सा, चलो उसको अपन लिख देते हैं, उसके इक्वटिंग ही करेंगे, है ना, ताकि आप भी कन्फ्यूज नहीं हो, मैं भी कन्फ्यूज नहीं हूँ। तो अपने पास क्या दे रखा है, बेलन की त्रिज्या अपने को ज्ञात करना है, बेलन की आर यानी त्रिज्या बराबर, तो व्यास टोटल कितना है अपने पास, 1.4। त्रिज्या ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसके बटे में 2 कर देंगे, तो 2 7 14, 0.7 यानी क्या, 0.7 ये अपने पास त्रिज्या आ गई, ठीक है। बेलन की त्रिज्या अपने को प्राप्त हो गई। ऊंचाई अपने पास कितनी दे रखी है, 2.4 अपने पास ऊंचाई दे रखी है, ये तो अपने को ज्ञात करनी है नहीं, तो ऐसे ऐसे अपन लिख देंगे, है ना। अब एक सूत्र तो अपना कंप्लीट हो गया है ना, जो सूत्र में अब अपने को शंकु की त्रिज्या ज्ञात करना, शंकु की त्रिज्या, तो शंकु की त्रिज्या भी यही होगी, है ना, ये जो भी निकाली 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊंचाई ऊंचाई भी यही रहेगी 2.4 सेंटीमीटर। अब अपने को तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है ना, शंकु की अपने को तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, एल बराबर
रूट आर वर्ग प्लस एच वर्ग। इससे अपने को तिर्यक ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। आर कितने अभी अभी निकाला आपने 0.7, तो 0.7 का वर्ग। एच कितनी अपने पास 2.4, 2.4 का वर्ग। इसका अपन वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 7 का वर्ग करेंगे तो 0.49, 0.49 प्लस में 24 का स्क्वायर करेंगे तो 5.76। आप कर लेना है ना, यही आएगा उत्तर। एल बराबर जब अपन इन दोनों को जोड़ेंगे, देखो जोड़ मैं आपको बता देता हूँ, है ना। इसको अपन जोड़ेंगे कैसे, 0.49 और 5.76, इसको कैसे 9 6 कितने होते हैं, 15 का 5 हासिल 1, 7 4 11 11 1 12 12 के 2 हासिल 1 5 और 1 6, 2 अंक के बाद 2 अंक 6.25। तो इसका फाइनल रूट में कितना है, इसके दोनों को जोड़ा अपन ने तो 600 यानी 6.25 यानी 625। अब 625 का वर्गमूल क्या होता है, इसका होता है 25 यानी 2.5, क्योंकि 25 होता है। यहाँ ये जोड़ा है तो एक अंक के बाद में दशमलव लगा, यहाँ पर अपने एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, ठीक है, सेंटीमीटर। यह यानी कि अपने को शंकु की तिर्यक ऊंचाई डी बराबर कितने प्राप्त हो गई, 2.5। अब अपन क्या ज्ञात करेंगे, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, है ना, जो शेष भाग बचा है उसका। तो देखो लिखेंगे शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या अपने पास एक तो बेलन है ना, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसमें क्या है, एक ये वृत्त भी बन रहा है ना, ये जो वाला हिस्सा बन रहा है ना, ये वाला भी अपने पास बन रहा है, तो ये भी जुड़ेगा इसमें, है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल भी अपने को साथ में लेना पड़ेगा, वृत्त का क्षेत्रफल। और फिर और ऊपर क्या है, ये शंकु है ना, तो साथ में शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब तीनों को अपन जोड़ देंगे। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2πr/h, 2πr/h प्लस वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र πr², फिर प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है πrl, ठीक है। अब यहाँ से अपन πr, यहाँ पर भी πr और यहाँ पर πr, तो मैं πr कॉमन ले लूँगा, πr मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचा, एक तो 2 बचा और एज बचा, ये दोनों तो कॉमन हो गए, प्लस πr कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचा, एक r बचा, है ना, वर्ग है इसलिए एक r बचा गया, एक r तो इधर कॉमन में आ गया, πr कॉमन यहाँ कितना बचा, l, ठीक है। अब इसका मैं मान रख दूंगा, तो पाई का मान कितना है 22/7। आर अपने पास कितनी है, आर अपने ने ज्ञात की 0.7, तो 0.7, ठीक है। फिर इधर 2 इंटू एच कितनी, एच अभी अपन ने निकाली कितने 2.4, 2.4, ठीक है, प्लस फिर आर कितनी है 0.7, 0.7, फिर प्लस फिर तिर्यक ऊंचाई कितनी निकाली अपन ने, ये यहाँ पे निकाली अपन ने 2.5, तो यहाँ पे अपन 2.5 लिख देंगे। अब इसको अपन सरल करेंगे, ठीक है। अब इसमें से जो चीज़ कट है उसको अपन काट देते हैं, 7 से 7 कट जाएगा, 0.1 बार कट जाएगा ये, ठीक है। अब इन दोनों का अपन गुणा कर देंगे, फिर इन दोनों को अपन जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ से कितना बचा अपने पास 22 इंटू 0.1 इंटू इधर 24 में 2 का गुणा करेंगे तो 48 यानी कि 4.8 आ जाएगा पाइन के हिसाब से, एक अंक के बाद अपन पाइन लगा देंगे, 0.7 है ना, ये अपन 0.7 प्लस 2.5, ठीक है। अब यहाँ से मैं इन दोनों का गुणा करूँगा, 22 में 1 का गुणा करूँ तो कितना आएंगे 22
एक अंक के बाद अपन पॉइंट लगा देंगे, 22 आएगा। इनटू इन दोनों को मैं जोड़ूंगा, तीनों को जोड़ दूंगा मैं एक साथ, तो कितने आएंगे? देखो 8 और 7 कितने होते हैं? 7 से 14 एक 15, 15 में 5 20 की शून्य, हासिल 1, 4 और 1 हासिल का 5, 5 ने 6 7। देखो 8 ने 7 ने 7 14 ने 15, 15 ने 5 20 की शून्य, हासिल 2, 4 और 2 का हासिल 6, 6 ने 7 8, 8। एक अंक के बाद अपन पाइन लगा देंगे, है ना, तो 8.0 आ जाएगा। अभी इन दोनों का अपन गुणा करेंगे, है ना, 22 में एक 8.0 करेंगे तो अपने को फाइनल आंसर आएगा 17.60। भले पाइन के बाद में जीरो का कोई महत्व नहीं, लेकिन अपन इसमें कर देते हैं सेंटीमीटर वर्ग, है ना। तो कुल मिला के पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका ले लेना, है ना। ये इसको, ये शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना। तो इसमें बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन तीनों को सूत्र वो हमने रखा, सूत्र के अकॉर्डिंग हमने फिर मान रखे और इसको हल किया। फाइनल अपना जो शेष जो था, शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो अपना कितना आ गया? 17.60 सेंटीमीटर वर्ग। अगले सवाल को चलते हैं। अगला प्रश्न अपना, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए, प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए, है ना, एक लकड़ी का ठोस बेलन ये बना हुआ है ना, इसके सिरे पे यानी दोनों सिरों पे एक, प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोलाकार खोदकर निकालते हुए, यहाँ पर भी एक अर्धगोला बन रहा है और यहाँ पर भी एक अर्धगोला बन रहा है ना, एक वस्तु बना रही है ना, वस्तु बनाई गई। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है इसमें बेलन की? यहाँ लिख देता हूँ 10 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, और आधार की त्रिज्या यानी कि ये जो वृत्त बन रहा है और ये यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या है ये कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। ये इसमें दे रखी है ना, ज्ञात नहीं करना अपना, दे रखी इसमें। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। तो गोले कितने बन रहे? 2, है ना। तो अपन क्या करेंगे, दोनों अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देंगे, इससे अपन इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र अपने को ज्ञात हो जाएगा। चलो अपन लिखते हैं। देखो बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या कितनी? 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊंचाई कितनी है बेलन की? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो देखो अब अपना ज्ञात क्या करना, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या क्या जुड़ेगा इसमें? एक तो बेलन जुड़ेगा, है ना। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। इस बेलन का वक्र अंदर का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, और गोले कितने हो रहे? 2, तो अपन क्या करेंगे, 2 गोले एक साथ अपन ये कर देंगे, इसमें 2 इंटू में अर्धगोले, ये इसके साथ में है ना, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2πr/h प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले कितने? 2, तो अपन इसका पहले से अपन 2 कर दिया है ना, 2 बार लिखा, 2 कर दिया है ना इंटू में। और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र 2πr का वर्ग, ठीक है। 2πr, यहाँ से मैं 2πr कॉमन ले लूँगा, 2πr मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ से मैंने 2πr कॉमन ले लिया, कितना बचा? h, इधर से 2πr कॉमन ले लिया तो यहाँ 2 बचा, एक तो इधर एक r कॉमन ले लिया, एक r बचेगा,
ठीक है, अब इसका मैं मान रख दूँ तो 2 पाई का मान 22/7। 8 त्रिज्या कितनी है 3.5। एज कितनी अभी निकाली अपन ने 10। 2 8 त्रिज्या 3.5। यहाँ से मैं काट दूंगा इसको, 7 से 35 कट जाएगा, 0.5 बार कटेगा, ये पॉइंट है तो इसलिए 2 इंटू 22 इंटू 0.5 इधर 10 पेन पेन 3.5 में 2 को अपन गुणा करेंगे कितने आएंगे 7.0। 35 दिन होते 70 लेकिन पॉइंट लगा दिया 7.0 हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा इन दोनों को गुणा करूँ तो 22 दूना 44। 0.5 10 में 7.0 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएंगे। ठीक है ना, 17 अपने पास उत्तर हो जाएंगे। कैसे देखो 10 में अपन 7.0 जोड़ेंगे, 0 पॉइंट तो यस। ठीक है ना, कितने पॉइंट को अपन कैसे जोड़ते हैं, पॉइंट फिर पॉइंट 0 फिर इधर 0 लगाएंगे तो 0 का 0 साथ के साथ 1 पॉइंट के बाद 1 पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है। तो कितने हो जाएंगे 17। ठीक है, ये अपन इसके गुणे में कर सकते हैं 17। तो पहले अपन इन दोनों को गुणा कर देते हैं। 44 में 0.5 का गुणा करेंगे तो 22.0 आएंगे इंटू में 17। कोष्टक हटा दो, कोई दिक्कत है। अब इन दोनों को गुणा कर दो तो 17 दूनी 34, 34 के 4 हासिल 1 3, 17 दूनी 34, 34 और 3 37। पॉइंट के बाद में 0 का कोई महत्व नहीं, हम 0 नहीं लगाएंगे। सेंटीमीटर का वर्ग। कुल मिला के अपने को वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना प्राप्त होगा 334 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। प्यारे भैया बहनों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और अपने मित्र को शेयर करो। इस प्रकार इस प्रश्नावली के सारे सवाल अपने समाप्त होते हैं। जय श्री राम।